ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूल रब्बना बिल हक़्क़। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद। वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी अरसला रसूलहु। सलवात पढ़े बाबा। इससे बेहतर सलवात पढ़े बाबा। छोड़ जाइए, बटोर जाइए आप लोग। और सिमट जाइए साहब, आप लोग आइए आगे आइए, सिमट जाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जैसे दौरे हाजिर चल रहा है कि जिसके आज़ादारी के लिए ना आंधी ना तूफान कुछ भी नहीं देखते थे, ज़हरा के लाल का मज़ादार आज़ादारी मनाते थे। आज माहौल ऐसा है कि हुसैन के आज़ादारी करने के लिए किसी बेगैरत से इजाज़त मांगना पड़ रहा है, किसी और से इजाज़त मांगना पड़ रहा है कि हमें इजाज़त दिया जाए कि हम अपने घरों में हुसैन का मातम कर सकें। परवरदिगार आपको कोई गम न दे, सिवाय मज़लूम करबला के खुश रखे, आबाद रखे, जिंदा रखे। परवरदिगार आलम अपनी किताब मुबारका आयत नंबर 33 में इरशाद फरमा रहा है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु। वो अल्लाह वो है जिसने भेजा है अपने रसूल को। ये बना हुआ रसूल नहीं है, भेजा हुआ रसूल है। रसूल बनता नहीं है, भेजा जाता है। देखिए, आप मेरे मिजाज से बाखूबी वाकिफ है। मैं कब्रिस्तान में पढ़ने का आदी हूँ नहीं। जो धगा है बेशक बाहर चला जाए, मुझे कोई नाराजगी नहीं है। जब तक आप बोलेंगे मुझे भी हिम्मत मिलेगा, मुझे भी लुत्फ आएगा। सलवात पढ़े बाबा। बड़ा मुश्किल था मना के चांद के लिए। ऐसे मुआशरे में अल्लाह को एक मनवाना जहां हर घर में कई खुदा रहते थे। ऐसे मुआशरे में अल्लाह को एक मनवाना जहां हर घर में कई खुदा रहते थे। अगर आप समझे ऐसे मुआशरे में, फिर वो अल्लाह मनवाना जो नजर भी नहीं आ रहा। फिर रसूल ने जो तरीका इख्तियार किया वो तरीका बड़ा खूबसूरत था। 40 साल खामोश रहे,
इसका मतलब ये नहीं था कि नबी नहीं थे, नबी थे, खामोश रहे। 40 साल कुरान बन के दिखाया, फिर कुरान पढ़ के सुनाया। 40 साल कुरान बन के दिखाया, फिर कुरान पढ़ के सुनाया। जब मक्के में आए तो नबी थे, इसका मतलब ये कि नबी नहीं थे। वाह वाह। लेकिन नबी को तो ये तो नहीं कहना कि मक्के में आके नबी बना हूं। नबी को ये कहना है कुंतु नबियन बैनल आदम कुंतु नबियन आदम बैनल मायवत्तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान था। गवाह ऐसा होना चाहिए था जो सीना तान के कहे कुंतु वलियन। मैं उस वक्त भी वली था जब ये मुस्तफा नबी था। जब मुस्तफा, अब मेरे नबी ने बड़े बेहतर तरीके से तरीक़ा तबलीग शुरू किया। आमना के चांद ने बड़े बेहतर तरीके से तरीक़ा तबलीग शुरू किया। पत्थर मार के तबलीग नहीं की, पत्थर खा के तबलीग की। इस्लाम तलवारों से फैला हुआ मजहब नहीं है, रसूल के किरदार से फैला हुआ मजहब है। 40 साल के बाद ऐलान नबूवत किया। ऐलान नबूवत के लिए जिस घर को मुंतखब किया वो घर भी अली के बाप पर था। मैं ज्यादा देर पढ़ूंगा नहीं, इसलिए कि मेरी तबीयत जो जरा नासाज है, मैं ज्यादा देर पढ़ूंगा नहीं। जिस अली के तबलीग के लिए जिस घर को मुंतखब किया वो घर भी अली के बाप पर था, जिसके बारे में आज तक मुसलमान तशवीश में है कि कलमा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। उस अबू तालिब के घर में इस्लाम की पहली दावत रख दी गई। 40 कुफार को बेहतरीन खाने पे दावत दी गई। पहले दिन लंगर करवाया गया, तबलीग नहीं की गई। सलवात पढ़े बाबा जी। पहले दिन लंगर करवाया गया, तबलीग नहीं की गई। दूसरे दिन खाने का फिर एहतमाम, गुफ्तगू फिर ना हुई। तीसरे दिन रिसालत इमाम ने कहा चाचा इतनी मेहनत का फायदा, बात तो मेरी कोई सुनता है नहीं। फरमाया आप बताए आप करना कब चाहते हैं? फरमाया मैं चाहता हूँ आज बात हो। फरमाया आज कोई नहीं जाएगा। आज कोई नहीं जाएगा। इधर रसूल तकरीर के लिए उठने लगे। ये मिजाज मुस्तफा को बड़ा जानते थे, मिजाज मोहम्मद को बड़ा जानते थे। इन्हें खबर हो जाया करती थी कि रसूल क्या बोलने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं। इन्हें खबर हो जाया करती थी। जैसे ही नबी तकरीर के लिए उठे, इन्होंने एक दूसरे को इशारा करना शुरू किया। जैसे ही नबी तकरीर के लिए उठे कि हजरत अबू तालिब ने धीरे से अपनी तलवार को नियाम से निकाला, घर के बैरूनी दरवाजे के दहलीज पर रख के कहा आज कोई नहीं जाएगा। आज कोई नहीं जाएगा। 40 कुफ्फार में सन्नाटा। बोलते तो भी कैसे बोलते, अल्लाह के लहजे का भी बाप बोल रहा था। जलाले परवरदिगार का भी बाप बोल रहा था। बोलते कैसे भी बोलते। 40 कुफ्फार में सन्नाटा, खामोशी से बैठ गए। नबी उठे, नबी ने कहा अय्युहन्नास, ये भी एहसान था उसका, कैसे बदमिजाज माहौल से कह रहा था इंसानों कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। कितना मुश्किल था ये नारा, कहो अल्लाह एक है। काफिरों ने सर उठाया, ये क्या अल्लाह एक है। एक दूसरे की तरफ दाएं बाएं देखने लगे।
अल्लाह एक है। एक बूढ़े काफिर ने कहा हम तेरी क्यों माने? फरमाया अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, इसलिए कि मैं उसका रसूल हूँ। बूढ़े काफिर हंस के कहने लगे ये कौन कहेगा कि तू उसका रसूल है? अभी नबी नहीं बोले थे कि पीछे से 10 साल काली पिंजों के बल खड़ा हुआ कहने लगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। नबी ने फरमाया अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह। पीछे से गवाही के लिए अली उठे। मैं गवाही देता हूँ वो अल्लाह एक है, तू उसका रसूल है। नबी ने फरमाया फिर मैं भी गवाही देता हूँ, तू भी आम नहीं, तूने भी भाई समझ के गवाही नहीं दी। अंता खलीफती मिन बादी व वजीरी, तुम मेरे बाद मेरा खलीफा है, मेरा वजीर है। इसका मतलब ये है कि अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह तक कलमा पढ़ना यह है अली की सुन्नत, अलीयुन वलीउल्लाह तक पढ़ना यह है नबी की सुन्नत। नबी ने कर दिया। सारे रास्ते काफिर सोचते हुए गए ये क्या, हमें तो लगता था सिर्फ अब्दुल्ला का लाल कहता है, ये तो अबू तालिब का भी बेटा कह रहा है। पहले दिन नबी घर से निकले तो ये माए बच्चों को छतों पे बिठा के पत्थर मरवाती। अगले दिन मंजर तब्दील हो गया, आगे मुस्तफा पीछे मुर्तजा। नहीं जुमला बदल देता हूँ, आगे मोहम्मदन रसूलुल्लाह, पीछे अलीयन वलीउल्लाह। अलीयन वलीउल्लाह को देखा, काफिरों के चेहरों पे मौत आ गई, चेहरे ही बदल गए। क्या हमें एक मोहम्मद बारे में नहीं था, ये अली भी आ गया। इसी तरह से अली को हटाओ ताकि मोहम्मद पे हमला हो सके। आज तक काफिरों की साजिश है, अली हटाओ ताकि मोहम्मद पे हमला हो सके। ये उनकी हसरत है, जो उनकी चाहत है, किसी तरह से अली को हटाओ ताकि मोहम्मद पे हमला हो सके। जारी बचपन पढ़ा मेरे शहंशाह का, जारी बचपन। नबी निकले, अली साथ में है, खजूरे हाथ में है, खजूरे खा रहे, गुठलियां संभाल रहे, खजूरे खा रहे, गुठलियां संभाल रहे। क्या कहना, ये काफिर माओ ने नबी को आते हुए देखा। इन्होंने अपने बच्चों से कहा वो देखो नबी आ रहे हैं, जल्दी करो, हाथों में पत्थर लो, नबी के जिस्म का निशाना लगाओ। हस्बे आदत हस्बे रवायत, जैसे नबी को जख्मी किया करते थे, इन्होंने हाथों में पत्थर लिया। जैसे हाथों में पत्थर लिया, अली ने नीचे से उंगली का इशारा किया, आज कोई पत्थर नहीं आएगा, आज कोई पत्थर नहीं आएगा, आज कोई पत्थर नहीं आएगा, आज कोई पत्थर नहीं आएगा। काफिर माओ ने अपने बच्चों से कहा वो नीचे जमीन पर है, तुम बुलंदी पर है, पत्थर मारो, वो बुलंदी पर कैसे पहुंचेगा। तो ये तारीख में लिखा है कि काफिर माओ ने अपने काफिर माओ के बच्चों ने अपने हाथों में पत्थर लिए कि अली ने गुठलियां हवा में उड़ानी शुरू की। अरे मेरा बात में मेरा हाथ है, जिसके सीने पर लगा सीना चला गया, जिसके बाजू पर लगा बाजू चला गया, जिसके सर पर लगा सर चला गया। आज मौलवी कहता है मैं नहीं मानता,
अबाबील अपने चोट से अबराह के हाथी मरवा सकता है, और अबाबील का पत्थर अबराह के हाथी मार सकता है। यदुल्लाह से निकली हुई गुठलियां काफिरों के पत्थर को नहीं मार अबाबील का पत्थर अबराह के हाथी मार सकता है। यदुल्लाह से निकली हुई गुठलियां काफिरों के बच्चे क्यों नहीं मार सकता? हर घर में मौत हो गई। दुश्मन ला इलाहा इल्लल्लाह के थे, सामना अल्लाह से हो गया। ये अल्लाह और अली के पहले दिन का मुआहिदा है, मेरे दुश्मन तुम मारना। तेरे दुश्मन में मारूंगा। जख्मी हो गए काफिर। इधर अबू तालिब दुनिया छोड़ चुके। अल्लाह ने कहा मोहम्मद अबू तालिब दुनिया छोड़ी, तू मक्का छोड़ और अपने बिस्तर पे उसे सुला जो तुझ में से है। अपने बिस्तर पे उसे सुला जो तुझ में से। नबी जितने देर मक्के में रहे काफिरों को अली का खौफ था। कुव्वत बन के अली साथ थे, दीन करना था तीनों पे गालिब। जरूरत चाहिए थी अली की। अली ने मक्का छोड़ा। मक्का छोड़ते वक्त अपने बिस्तर पे किसे सुलाए? अली को। इसमें कोई दो राय नहीं। कह के क्या गए? या अली आज मेरे बिस्तर पे मौत है, लेकिन तू सो जा। तू सो जा। क्या कहना? नबी ने ये क्यों नहीं कहा लेट जा? शाली जाग के रहना, दुश्मन हमला करने आएंगे, सोना नहीं। क्या दुश्मन छोड़, तू सो जा। क्या कहना? ये नबी का अकेले का प्रोग्राम नहीं था, ये अल्लाह और मोहम्मद के मुश्तरका मंसूबा था कि आज की रात अपने बिस्तर पे अली को सुलाए। क्या कहना? इसलिए कि उसने कुरान में कहा ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम सुना, हुवल हय्युल क़य्यूम व हय्युल सलातु वला कौन सुना। जिसे नींद नहीं आती, अल्लाह वो है जिसे नींद नहीं आती, अल्लाह वो है जिसे नींद नहीं आती। अर्श पे वो नहीं सोता था, फर्श पे ये नहीं सोता था, अर्श पे वो नहीं सोता था, फर्श पे ये नहीं सोता था। अल्लाह ने कहा मोहम्मद एक रात के लिए इसे अपने बिस्तर पे सुला, वरना ला शरीक खतरे में चली जाएगी। सबक के साथ दिल बोला, फलक बोली, ज़मीं बोला, नारे हैदर, नारा टूट कर बोला, नारा टूट कर बोला, हम धमाकों से डरने वाले नहीं हैं। तुम एक मारोगे उधर हजारों उठेंगे। क्या कहना? तुम एक कासिम सुलेमानी मारोगे
वे हजारों कासिम सुलेमानी खड़े हो जाएंगे, बस यही कहेंगे लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या इमाम, 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 लब्बैक या इमाम। नारा हैदरी, मौला सलामत रखे कोई हमने सवाए मजलूम करबला। मेरे एक अहले सुन्नत भाई थे मौलाना, हमने उनसे पूछा कि साहब कि ये नबी ने अपने बिस्तर पे अली को क्यों सुला के गए? उन्होंने कहा कि साहब हम बता देते हैं, हमें बड़ा प्यार है मोहम्मद से। कहने लगे कि जो नबी का जिस्म था वो नूर से था। मैंने कहा आपने बात तो अकीदे की कह दी, आप भी मानते हैं नबी का जिस्म भी नूर से है, अली का जिस्म भी नूर से है। आज बंदा वो चाहिए था जो नूरानी हो। मैंने कहा जरा इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगर मजबूरी नूर ही थी नबी ने जिब्राइल क्यों नहीं सुलाया? मजबूरी अगर नूर ही थी नबी ने जिब्राइल क्यों नहीं सुलाया? आप कैसे बात कर रहे हैं? जिब्राइल तो हमारे नबी का नौकर है, नौकर सरदार की जगह पे बैठ जाता। फिर आप शियों का क्या अकीदा कहता है? नौकर नबी जिब्राइल तो हमारे नबी का नौकर है, नौकर सरदार की जगह पे बैठ जाता, नौकर सरदार की जगह पे बैठ जाता, नौकर सरदार की जगह पे बैठ जाता। मैंने कहा बात तो आपने मेरे अकीदे के मान ली, जो नबी एक रात के लिए अपने बिस्तर पे जिब्राइल जैसा नौकर नहीं बिठाता वो अपने बात अपने अपने मिंबर पे किसी नौकर को कैसे बिठा? सवाल पड़े बाबा नारे लगते हैं तो अजीब सुकून महसूस होता है। तो यही नारा सकीना करबला में लगा दी, नजफ को रुक करके अली को पुकारते रहे, ऐ नजफ में सोने वाले हमारे मदद को आई। मारे गए सब, बाबा मारा गया, चादर लूटा लूट गई, खेमे जल गए, न कोई आरो मददगार मदद को आई। आज 7 मुहर्रम है, आपने हर जगह देखा है कि हर मेहंदी पर खुशियां होती है, लेकिन इस मेहंदी पर खुशियों में रोया जाता है। कासिम के मेहंदी पर रोया जाता है। अल्लाह अकबर। खुदा को कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला है, कोई दुख न दे सिवाय मजलूम करबला है। जब किसी के आंख से आंसू नहीं आते, बीवी ज़हरा रो के कहती है तुम्हें तो पता नहीं मेरा अकबर कितना प्यारा था। तुम्हें तो पता नहीं मेरा कासिम कितना प्यारा था, तुम्हें तो पता नहीं मेरा हुसैन कितना प्यासा था। अल्लाह अकबर। चिल्ला के रोइएगा, मातम करके रोइएगा, इसलिए कि ना जाने अगले साल कौन जिंदा रहे।
इस पाबंदी में दिन में जो बना दे वो मांग ले, जितना रोना चाहते हो लीजिए। अली अकबर और अब्बास करबला के मैदान में बैठ के गुफ्तगू कर रहे थे कि कल मैदान में लड़ने के लिए कौन जाएगा। अकबर कहता है चचा कल मैं मैदान में जाऊंगा लड़ने के लिए। अब्बास कहते ना अकबर तू ना जाना, तेरे जाने से मेरे भाई आप मेरा आका रोशनी चली जाएगी। अल्लाह अकबर कल मैं जाऊंगा। अकबर कहते ना चचा आप ना जाइएगा, आपके जाने से मेरे बाबा की कमर टूट जाएगी। दूर खड़ा होकर 13 साल का कासिम सुन रहा था, दौड़ के क्या कहता है चचा अब्बास ना आप जाइएगा, ना भैया अकबर ना आप जाइएगा, इसलिए क्या आपके जाने से मेरे चचा की आंख की रोशनी चली जाएगी, आपके जाने से मेरे चचा की कमर टूट जाएगी। अरे मैं यतीम हूँ, मेरे जाने से ना किसी की आंख की रोशनी जाएगी ना किसी की कमर टूटेगी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के, कोई दुख न दे सिवाय मजलूम करबला के। हुसैन ने ये जुमले सुने, हुसैन दौड़ गया है, कासिम को सीने से लगाया। कासिम कहते हैं प्यारा है, तुमसे अकबर से प्यारा है, तुमसे असगर से प्यारा है, तुमसे सज्जाद से प्यारा है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कुछ देर बाद कासिम आगे कहते चचा मरने की इजाजत दे दीजिए ना। कासिम तो मेरे भाई की अमानत है। कासिम गए, कुछ देर बाद फिर आए, फिर कासिम ने कहा चचा मरने की इजाजत दे दीजिए ना। कासिम तो मेरे भाई की अमानत है। 7 मरतबा कासिम आए, इजाजत नहीं मिली। आखिर में कासिम खेमे में गए, सर को जानू पे लगा के बैठ कर रोने लगे। इसलिए जनाब फरवा खेमे के अंदर आया कि देखे कि कासिम सर को झुका के रो रहे। जनाब फिजा ने जनाब फरवा ने एक जुमला कहा कासिम अभी तक जिंदा हो। अल्लाह अकबर, अभी तक जिंदा हो, मरने क्यों नहीं जाते? कम चचा इजाजत ही नहीं देते, क्या करूं इजाजत ही नहीं देते। माँ को याद आया वसीयत, बादू से वसीयत को खोला तो मेरे लाल जाओ ये वसीयत हुसैन को दे। कासिम आए, आने के बाद वसीयत को खोला, वसीयत को पढ़ा, इजाजत मिली। कासिम को लेकर हुसैन चले। लाने के बाद कासिम के सर पे हसन का मामा रखा, हसन की हवा कासिम के बदन में, हसन की रिदा कासिम के बदन में। जैसे कासिम को तैयार किया, खैमे के बाहर लाए, जन्नतुल बकी की तरफ रुक करके कहते, उठा के कासिम को कहते भैया हसन ये है आपका कासिम। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कासिम को सवार किया, कासिम चले। जैसे कासिम मैदान में आए, कासिम ने लड़ना शुरू किया। कासिम लड़ते 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 जब घोड़े पे सवार न सके, कासिम जीन से जमीन आए, आवाज दी चचा मेरा आखिरी सलाम, चचा मेरा आखिरी सलाम, चचा मेरा आखिरी सलाम। जब कासिम लड़ रहे थे, हुसैन सीने पे कासिम की जंग देख रहे थे। कासिम अब्बास के शागिर्द थे, कासिम अब्बास की शागिर्द थे। जब कासिम जंग लड़ रहे थे, कासिम हुसैन सीने पे जंग देख रहे थे। हुसैन ने कहा शाबाश मेरे लाल, शाबाश मेरे लाल, शाबाश मेरे लाल। क्या तलवार चली कर रहे हो, मेरे भैया हसन की तलवार याद दिला दी, शाबाश मेरे लाल। जैसे कासिम घोड़े से गिरे,
कासिम कहाँ हो, कासिम कहाँ हो, कासिम कहाँ हो, कोई आवाज नहीं आता। फिर हुसैन कहते हैं कासिम कहाँ हो, कोई आवाज नहीं आता। हुसैन एक मरतबा कहते हैं ए कासिम तुझे इमाम वक्त आवाज दे रहा है। जब इतना जुमला कहना था कासिम के लाशों के टुकड़े हवा में बुलंद हुए और कहने लगे चाचा मैं यहाँ हूँ, चाचा मैं यहाँ हूँ, चाचा मैं यहाँ हूँ। मैंने क्या कहा अभी जो ताबूत निकलेगा ताबूत वापस आएगी, जब फूल गिरेंगे वो साहिब आगे बढ़ेंगे, फूलों को उठाएंगे, फूल यहाँ से उठा के झोली में रखेंगे, जहाँ से उठा के झोली में रखेंगे, जहाँ से उठा के झोली में रखेंगे। हुसैन ने आबाद को बिछाया, अरे कासिम के लाशों के टुकड़े जमा करना शुरू किया। अरे कासिम के लाशों के टुकड़े जहाँ से उठाते हैं, जहाँ से उठाते हैं, जमा तब के रोया करे, चिल्ला के रोया करे, जहाँ से उठाते हैं, जहाँ से उठाते हैं और कहते हैं हाय मुसीबत, हाय यजीद कासिम, हाय मुसीबत। हुसैन गठरी बनाकर खैमे के जाने पड़े। जनाब फरमाखा सामने खड़ी थी जो देख रही है कि हुसैन तो आ रहे हैं लेकिन मेरा कासिम नहीं आ रहा। तलवारों के कहते हैं मेरे आका मेरे कासिम से क्या पता हुई जो मेरा कासिम कहाँ है। हुसैन को भी कहती ए कासिम, अरे तुम्हारा लाल इस गठरी में है, तुम्हारा लाल इस गठरी में। जब हुसैन ने कासिम को तैयार किया था, नजफ का रुख किया, जन्नतुल बकी की तरफ रुख किया, उड़ा के कहने लगे ए भैया हसन, ये है आपका गठरी को उठा के कहते ए भैया हसन, अरे ये है आपका कासिम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा को कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के, कोई दुख न दे सिवाय मजलूम करबला के। बस एक जुमला, बस एक जुमला, बस आयत तमाम। कासिम का लाश आया, आने के बाद एक बीबी है जनाब लैला रो के कहती है हाय मेरा अकबर, हाय मेरा अकबर, हाय मेरा अकबर। हुसैन करबल के जमीन में बैठ के अपने हाथों से लकीर खींच रहे कि दो हाथ हुसैन के कदमों में आए। हुसैन ने हाथों को पहचाना, हुसैन ने तड़प के कहा अकबर क्या मांगने आए हो, अकबर क्या मांगने आए हो। बाबा मरने की इजाजत, ये जुमला सुनना था। हुसैन उठे बैठे, उठे बैठे। रावी कहता है हुसैन 7 मरतबा उठे, 7 मरतबा बैठे। हुसैन तड़प के कहते हैं अकबर, अरे काश तो 57 बरस का बूढ़ा बाप होता, तेरा कोई जो करिए जवान बेटा होता। अरे करिए जवान बेटा तुझसे पूछता ए बाबा मुझे मरने की इजाजत दे दो, मैं पूछता अकबर क्या तुझसे तुझमें क्या गुजरती। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा को कोई हमला सिवाय मजलूम करबला के। बस आखिरी जुमले, इजाजत मिली, अकबर गए। बस बहुत जल्दी जल्दी जब अकबर घोड़े से गिरे, जैसे ही घोड़े से गिरे हुसैन कैसे बड़े बताए जैसे कोई बच्चा अपनी मां की तरफ गोलियों के बल चलता है। हुसैन अकबर के तरफ गोलियों के बल चले। जाने के बाद सर को उठा के दानों में रखा और अकबर के सीने पे हाथ था। हुसैन कहते मेरे लाल तूने आकर तूने सीने पे हाथ क्यों रखा है। बाबा मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, बाबा मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। अब जब हुसैन ने हाथ को हटाया, अरे मैं बच्ची किया नहीं, अकबर के सीने में हुसैन ने दोनों दिया, अकबर के सीने में डाला। अब जब बच्ची किया नहीं कहती हाय अकबर, हाय करिया जवान, बच्ची ज्ञानी के साथ अकबर का कलेजा उलझ के बाहर आ गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन।